वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे कॉफ़ी के साथ। अब कॉफ़ी के साथ मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका कारण जानने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। आपके पास्ट के अंदर, मेरे पास्ट के अंदर, जब हम कॉलेज लाइफ के अंदर थे, यूजुअली हम क्या किया करते थे। एग्ज़ाम्स का टाइम है, आपको नींद आ रही है और नींद भगाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती थी, क्योंकि पढ़ना है तो आपको हटाना है कि भाई नींद नहीं आए तो क्या करना है, या तो चाय या फिर कॉफ़ी। और जैसे ही आप एक कप कॉफ़ी का ले रहे हैं, एक कप चाय का ले रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा था, आपका ब्रेन वापस एक्टिव है। अब आपको नींद नहीं आ रही है, अब आप अपनी पढ़ाई में वापस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस कॉफ़ी के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो कि आपके ब्रेन को एक्टिव कर रहा है, आपके न्यूरॉन्स की फायरिंग को बढ़ा रहा है। वो जो आपका ब्रेन डल हो रहा था, सोने के लिए जा रहा था, उसको वापस एक्टिवेट कर रहा है। तो ऐसा इस कॉफ़ी के अंदर क्या है? आप सब रिप्लाई कर देंगे, कैफ़ीन है। तो अगर कैफीन हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है, हमारे न्यूरो स्टिमुलेंट की तरह काम कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे भी फूड्स होने चाहिए जो हमारे इस ब्रेन की फायरिंग को रोकें, हमारे इस ब्रेन को कहें कि भैया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, इतनी ज़्यादा फायरिंग मत करो, थोड़ी देर सुस्ता लो, थोड़ी देर सो लो। तो ऐसे भी फूड्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे फूड्स कौन से, जिनसे कि आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो, डाउन हो, जिससे कि नींद आए। ऐसे फूड होते हैं जिन फूड के अंदर, अच्छे से सुनिएगा, जिन फूड के अंदर ट्रिप्टोफैन नाम का सब्सटेंस है। ट्रिप्टोफैन नाम का सब्सटेंस है। अब ये जो ट्रिप्टोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन क्या है? देखिए, ट्रिप्टोफैन एक तरह का अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है। ये ट्रिप्टोफैन ऐसा क्या करता है कि बॉडी के अंदर जा करके और ये नींद लेकर के आता है? इसका कारण मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद में वीडियो के अंदर आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इससे जुड़े हुए आपके फूड आइटम कौन से हैं। तो ये जैसे ही ट्रिप्टोफैन जो है, ये एक असेंशियल अमीनो एसिड है। असेंशियल अमीनो एसिड का मतलब मेरी बॉडी से नहीं बना सकती, आपकी बॉडी से नहीं बना सकती है, ये आपको बाहर फूड से अंदर लेना पड़ेगा। जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर ये गया है, मैंने ऐसा कोई फूड खाया है जिसमें ट्रिप्टोफैन है, मेरी बॉडी के अंदर गया है, ये ब्रेन में जाकर के दो तरह के केमिकल्स बनाता है। ब्रेन में जाकर के दो तरह के केमिकल्स बनाता है। ये दो तरह के जो केमिकल्स हैं, इनका नाम है सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, इनको बनाया किसने? ट्रिप्टोफैन ने। रॉ मटेरियल क्या था? ट्रिप्टोफैन। हमें कहाँ से मिला? बाहर से। और ये जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन है, यदि आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो ये आपके रिलैक्सिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये न्यूरोनल एक्टिविटी को कम करते हैं, हमारा जो स्लीप साइकिल है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ब्रेन को थोड़ा सुस्ताते हैं। जो बात मैंने अभी आपको कही कि भैया थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी फायरिंग कम करो, थोड़ी देर नींद ले लो, कारण सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। और इसका प्रीकर्सर क्या था? ट्रिप्टोफैन। तो ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई कि हम ट्रिप्टोफैन यदि ले रहे हैं, जो कि एक अमाइनो एसिड है, तो हमारे को ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के अंदर उसको बनाने में मदद करता है, उसके बाद उसको नींद में मदद करता है। मतलब अगर मेरे फूड के अंदर ट्रिप्टोफैन है अप, तो स्लीप भी अप है। ट्रिप्टोफैन नहीं है तो स्लीप भी कम है। तो इसका मतलब विद ट्रिप्टोफैन स्लीप हियर, विदाउट ट्रिप्टोफैन स्लीप हियर। ये एक तरह का केमिकल है। मतलब आपको, जैसे मैंने आपको सेरोटोनिन बताया, मेलाटोनिन बताया, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर चलते रहते हैं। तो एक तरह का वो केमिकल लोचा है, जो आपने देखा था ना संजय दत्त वाली मूवी के अंदर, मुन्ना भाई रिटर्न्स। वो साले डॉक्टर सही बोला, क्या उनके भेजे में केमिकल लोचा है? नहीं नहीं भाई, अपन भी येड़ा। मुन्ना भाई रिटर्न सेकंड पार्ट में, कि वो जिसे हेलुसिनेशन है, संजय दत्त को गांधी जी दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स क्या है? एक तरह का केमिकल लोचा है। ये ट्रिप्टोफैन जो है, ये अकेला, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिप्टोफैन वाला फूड मैंने खा लिया, अब नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उन फूड को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। जितने भी प्रोटीन्स हैं, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि आपको ट्रिप्टोफैन लेना है, इसका मतलब प्रोटीन लेना है, क्योंकि अमीनो एसिड है। आपने हाई प्रोटीन डाइट ले ली, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाएंगे, ये उस समय जगा के रखेगा। कारण मैं बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन के अलावा उस प्रोटीन्स के अंदर दूसरे अमाइनो एसिड भी हैं। उसमें एक दूसरा अमाइनो एसिड है टायरोसिन। अब ये टायरोसिन एग्जैक्ट ट्रिप्टोफैन से अगेंस्ट काम करता है। ये ब्रेन को जगा के रखेगा, ट्रिप्टोफैन सुला के रखेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि एक बस है, उस बस के अंदर बहुत सारे ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं और ब्रेन तक पहुंच रहे हैं। अब ब्रेन तक पहुंचने के बाद, अब यदि वहां से उतर के टायरोसिन अंदर गया ब्रेन में, तो क्या होगा? जगा रहेगा इंसान।
लेकिन वहाँ से उतर के ट्रिप्टोफैन अंदर जा रहा है तो फिर नींद आएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि यदि मुझे नींद लेनी है तो कुछ ऐसा हो कि ट्रिप्टोफैन वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो अंदर जाए। अब उसके लिए क्या होगा कि मैं उस बस के गेट पर एक कंडक्टर बैठा देता हूँ, एक चौकीदार बैठा दिया मैंने। वो क्या करेगा कि जो ट्रिप्टोफैन है उनको तो अलाउ कर देगा और टायरोसिन जो है उनको मना कर देगा। ग्रेट। और ये जो चौकीदार है, ये जो कंडक्टर है, ये कौन है? दिस इज इंसुलिन। तो जब भी आपको लगता है कि नींद वाला मुझे एक टाइम है, रात का टाइम है, अच्छे से सोना है, अच्छी नींद लेनी है, तो आप प्रोटीन डाइट लें लेकिन विद कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जैसे कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाएंगे इंसुलिन आएगा और इंसुलिन जो है इट विल वर्क एज ए कंडक्टर। वो वहाँ कंडक्टर का काम करेगा। ये ट्रिप्टोफैन को तो पास करता है ब्रेन के अंदर, बट टायरोसिन को और दूसरे जो इसके कॉम्पिटेंट वाले जो हैं उनको रोक लेगा। तो मतलब केवल ट्रिप्टोफैन वाली डाइट नहीं होनी चाहिए, उसके साथ आपको कार्ब्स को जोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए मॉर्निंग आवर्स है, मुझे ब्रेकफास्ट लेना है, मुझे लंच करना है, अब यहाँ पर मुझे पूरे दिन जगना है, मुझे एक्टिविटी चाहिए, तो मेरी डाइट कैसी होनी चाहिए? हाई प्रोटीन लो कार्ब। हाई प्रोटीन लो कार्ब, क्योंकि यहाँ पर टायरोसिन मेरी ब्रेन के अंदर जाएगा, मेरे को एक्टिवेट करके रखेगा, पूरा दिन मेरा बढ़िया रहेगा। तो ये जो दोनों ही ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, मुझे हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, लो कार्ब्स लेने। लेकिन शाम का टाइम है, अब मेरे को रिलैक्स चाहिए, मुझे अच्छी नींद चाहिए। यहाँ पर मेरा उल्टा हो जाएगा, मुझे हाई कार्ब्स चाहिए होंगे और ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसमें भी कि मुझे एनफ ट्रिप्टोफैन मिल जाए। आप समझ रहे होंगे इसको कि एनफ ट्रिप्टोफैन मिल जाए। और ये क्या करेगा? इंसुलिन को सीक्रेट कराएगा, इंसुलिन कंडक्टर की तरह काम करेगा, ट्रिप्टोफैन को ब्रेन में डालेगा एंड आई विल गेट ए गुड स्लीप। कभी आपने देखा जब बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, टेंशन हो रही है किसी भी चीज़ को लेके, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ बोल नहीं पाए, अब माथा पकड़ करके बैठे हैं कि यार उसने ऐसे बोल दिया, अगली विजिट में मैं ऐसे बोल लूँगा, ऐसे बोलूँगी। कारण क्या है कि उस समय जब आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, नींद नहीं आ रही है रात रात भर, उसका कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ गया है। ये जो स्टीरॉयड है इसलिए बढ़ गया है और इस कॉर्टिसोल ने ट्रिप्टोफैन को कम कर दिया है। तो दिस इज द रीजन कि कॉर्टिसोल बढ़ा और उसने आपके ट्रिप्टोफैन की मात्रा को कम करा, अब नींद नहीं आ रही है। तो ट्रिप्टोफैन एक जो हमारा पूरा वीडियो है जिस पे बेस्ड है ये आज ट्रिप्टोफैन के ऊपर रहा। अब ये मिलेगा कहाँ से? जहाँ पर भी आपकी प्रोटीन्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा सोर्स है सेजेमी सीड्स, तिल में बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है। बस आपको ध्यान ये रखना है, आप खुद ले रहे हैं या बच्चे को खिला रहे हैं, कि ये प्रोटीन जो है इसके साथ मुझे कार्ब्स को जोड़ना है। इफ़ आई वॉन्ट टू टेक ए गुड स्लीप, कार्ब्स को नहीं जोड़ेंगे तो नींद नहीं आएगी, जगा रहेगा। कार्ब्स को जोड़ेंगे, इंसुलिन आएगा और वो ट्रिप्टोफैन को अंदर एंट्री करवाएगा। तो कार्ब्स के साथ में इसका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ट्रिप्टोफैन के कुछ सोर्स बता रहा हूँ। उनके साथ में हमारे को सिंपल करना क्या है कि कार्ब्स को ऐड करना है। नंबर 1 मैंने आपको सेजेमी सीड्स बताए, तिल के अंदर बहुत अच्छा है। आप कैसे यूज करेंगे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं हो सकता है कि सैलड के ऊपर छिड़क दूँ उनको, हो सकता है उनको कुछ पीस करके और किसी और रूप में यूज करूँ। अब मुझे यहाँ से ट्रिप्टोफैन मिल रहा है, साथ में मैं कार्ब्स में क्या ऐड करूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दूसरा सोर्स डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क के अंदर रात के टाइम सोने से पहले 1 गिलास दूध। बच्चे को भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको दूध देना है तो रात को दीजिए, दिन में मत दें। तो आप 1 गिलास दूध रात के टाइम पर आप दे रहे हैं बच्चे को या आप पी रहे हैं, तो उसमें भी ट्रिप्टोफैन अच्छी मात्रा के अंदर है। और यदि बच्चे को खिला रहे हैं तो सीरियल में डाल के दे दीजिए, किसी भी तरह के सीरियल में आपको कार्ब्स मिल जाएगा, साथ में मिल्क भी है जो कि ट्रिप्टोफैन का अच्छा सोर्स है। चीज़ के अंदर है, एग्स के अंदर है, और भी दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये ट्रिप्टोफैन अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है। तो बस प्रोटीन को ऐड करना है और सोते समय आपको करना क्या है कि कार्ब्स की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखना है। आप इस वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा। ट्रिप्टोफैन कोई बड़ा नहीं है, जरा सा आप गूगल करेंगे आपको खूब सोर्स मिल जाएंगे। आप मुझे ऐसी प्रिपरेशन बताइएगा कि अपन कैसे मिक्स करें सोने से पहले कि जिसमें कार्ब्स थोड़े ज़्यादा हों और ठीक ठीक हमारे पास प्रोटीन मिले। आप कैसे इसको मिक्स करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशंस मेरे को कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो ये जो वीडियो मेरा बेस रहा, ये सिंपल यही था कि आपको नींद लेनी है तो इसके पीछे साइंस क्या है। मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी क्यों आपको नींद को डिले कर रही है,
ऐसे केमिकल्स क्या है, सेरोटोनिन क्या है, मेलेटोनिन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रिप्टोफैन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टायरोसिन। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।